हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। त्रिकोणमिति की हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और अब दूसरी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम कुछ एंगलों के बारे में जानेंगे। कुछ एंगल है क्या, राइट। अब तक सारी टेबल हमने पढ़ सारी टेबलों को हम रटते हैं। अब हमें टेबल रटने की जरूरत नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल 30 की वैल्यू क्या होती है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे यदि त्रिकोणमिति के प्रत्येक ज्या का मान ज्ञात करना। त्रिकोणमिति के प्रत्येक ज्या का मान ज्ञात करना। उसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। कब? जब ये दोनों साइड आपस में होंगी बराबर, राइट। दोनों साइड आपस में बराबर की बात की तो ये क्या वैल्यू मान ली हमने? एक्स मान ली, तो ये भी क्या होगी? एक्स होगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट का हम यूज करके हम अदर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ए बी और सी, राइट। ए बी सी, क्लियर। जिनमें ए बी बी सी के क्या है? बराबर है। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर कितना मान रखा हमने? एक्स मान। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? यहाँ पर AC है। कर्ण क्या है? यहाँ पर AC। कर्ण क्या है? यहाँ पर AC। ये क्या है? लंब मान लो। और ये वाली साइड क्या है? आधार। ये क्या है? आधार, राइट। आधार है तो कर्ण क्या है? AC है, तो रखिए जी AC का स्क्वायर इजिकल टू आधार क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर, राइट। अब BC और AB की वैल्यू दे रखी है AB प्लस बी, यानी AB इक्वल BC है। BC के बराबर की वैल्यू दे रखी है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? 2x का स्क्वायर। हमें तो केवल AC चाहिए, तो रूट में कितना आ जाएगा? तो बाहर वैल्यू क्या है? यानी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2, और यहाँ मान लो क्या? x बाहर, √2 और यहाँ क्या आ गया? x, राइट। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? अब देख लीजिए। अब कह रहे हो सर अब करना क्या चाहते हो? हम करना कुछ नहीं चाहते, हमें साइन 45 का मान ज्ञात करना है, कॉस 45 का मान ज्ञात करना है, सेक 45 का मान ज्ञात करना है, टेन 45 का मान ज्ञात करना है, राइट। क्लियर। कॉट 45 का मान ज्ञात करना है, कोसेक 45 का मान ज्ञात करना है, राइट। कौन बच गया? साइन कॉस सेक टेन कॉट कोसेक, दो दो चार दो छह पूरे हो गए। यानी हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी इस ट्रायंगल के आधार पर। यानी जो चीजें हमें ज्ञात फाइंड आउट करनी थी फाइंड आउट की, क्योंकि अब तक हम सारी चीजों को रटते कि साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा, टेन 45 का मान क्या होगा, सेक 45 का मान क्या होगा। इन चीजों को अब तक हम रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, अच्छे से समझना कि आखिर आते कहाँ से और कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, राइट ना। ठीक है, राइट बेटा। लेकिन हम रिलेट हमने इसलिए करा क्योंकि पीछे जो चीजें हम पढ़े वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इन सारी चीजों को सीखेंगे, राइट। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय में हमने साइन को पढ़ रखा था किसके बराबर, यानी साइन को हम जानते हैं। साइन, चलो यहाँ कोई एंगल ले लो, थीटा 45 के मान रखता 45 ले लो, तो साइन हमने किसके बराबर? लंब बटे कर्ण के बराबर पढ़ रखा है। लंब बटे कर्ण के बराबर हमने क्या पढ़ रखा है? साइन पढ़ रखा है। अब लंब क्या है? यहाँ पर लंब की बात करें 45 डिग्री, बेटा ये है 45 डिग्री, कोई सा मान लो, दोनों आपस में बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लंब क्या है? AB है, तो रख दीजिए यहाँ पर AB। कर्ण क्या है? यहाँ पर AC है, तो रख दीजिए यहाँ पर AC, राइट। अभी हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करी है। AB की वैल्यू क्या दे रखी है? उसने AB की वैल्यू दे रखी है x, तो रख दीजिए x। AC की वैल्यू फाइंड आउट करें हमने √2 और कितना x, x से x कैंसिल हो जाएगा,
तो वैल्यू आ जाएगी √2 यानी sin 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 1/√2 राइट। बात करते हैं cos 45 का। आ जाइए बेटा cos 45। अब एक एक करके सारी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos होता किसके बराबर है? आधार बटे कण के बराबर। किसके? आधार बटे कण। आधार की वैल्यू क्या है? आधार कितना BC, तो रख दीजिए BC अपॉन में कण के हमारे पास में AC, तो AC। BC की वैल्यू कितनी है? BC बराबर है BC बराबर है x के बराबर, तो रखिए x और AC का मान कितना? √2x √2x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी है? 1/√2 1/√2। आई बात समझ में? आ जाइए sec 45 का बात करें। sec 45, अब sec थीटा यानी sec होता किसके बराबर है? sec होता है कण बटे आधार के। किसके? कण बटे आधार के। कण क्या है हमारे पास में? AC कण है, तो रख दीजिए AC और आधार कितना है? BC, तो रख दीजिए BC आधार है। AC की वैल्यू कितनी है? √2 और कितना x अपॉन में कितना x कैंसिल आउट हो जाए, तो वैल्यू कितनी है? √2 किसकी? sec 45 का मान कितना आ गया? √2 आ गया। tan 45 का मान करो। tan किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के बराबर होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ कितना है? AB है। अब तक ये सारी चीजें तुम लोगों ने मतलब रटी होंगी। अब हमें इन चीजों को रटना नहीं है। AB का मान कितना? x, BC का मान कितना है? x कैंसिल हो जाएगा और sin 45 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, राइट बेटा। वैसे ही cot 45 का मान निकालोगे, cot 45 का मान यानी cot किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के होता है। आधार की वैल्यू कितनी है? BC है और लंब कितना? AB है, तो BC का मान x है और L का मान यानी AB का मान x है। x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, राइट। वैसी बात फाइंड आउट करना हमें कोसेक 45 का मान, तो कोसेक 45 का मान चलो यहां निकाल लेते हैं। कोसेक 45, कोसेक 45, कोसेक 45, कोसेक होता क्या? कण बटे लंब के बराबर होता है। कण क्या है? चलो अब सीधे मान रख देता हूँ। कण की वैल्यू कितनी थी? √2x अपॉन में कितना? x कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी? √2, राइट। तो इस प्रकार से हमने जान ली किसके यानी 45 डिग्री के जितने भी हमारे साइन की चाहे, जितने भी एंगल्स हमारी बनती है, जितनी त्रिकोणमिति हमने अनुपात पढ़े हैं, साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है, सेक पढ़ा है, टेन पढ़ा है, कॉट पढ़ा है, कोसेक पढ़ा है, राइट। इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अभी देखो साइन 45 का मान कितना फाउंड रखे? 1/√2 पढ़ रखा है तुमने, रट रखा होगा 1/2। कॉस 45 का मान कहाँ पड़ा है? ये रहा कॉस 45 का मान कितना? 1/√2, तो रख दीजिए 1/√2। सेक 45 का मान कितना निकाला? सेक 45 का मान ये रहा √2, तो रख दीजिए √2। tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1 और इसका कितना? √2। ये हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी के आधार पर आज हमने tan 45 यानी 45 एंगल 45 डिग्री को जाना है। कल हमारी जो वीडियो आएगी वो किस पर आएगी? 60 पर और 30 डिग्री के एंगल पर बात करेंगे, राइट। इतनी बातें समझ आ रही है? यहाँ तक की बातें समझ आई हो, कंटेंट समझ आ रहे हो, किस तरह से हमें याद रखनी है, किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भूल भी जाओ, चीजों को रटना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। आज के लिए सिर्फ इतना ही और बाकी हम एंगल 60 और 30 डिग्री के लिए, हाँ अगर पूछना चाहो कि 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे बस बनाना क्या है? तुम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल की जगह क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। 60 डिग्री और 60 डिग्री, इससे हम इस चीज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हाफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो 30 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी, ये 90 डिग्री बनेगा, 30 60 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, राइट। अभी के लिए इतना ही, बाकी सारी चीज हम कल करेंगे, राइट।